नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्कैम्स की। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आपको पहले ही इल्म होना चाहिए ताकि आप अवॉइड कर सकें स्कैम्स को, ठीक है। अच्छा, तो हर मुल्क में फ्रॉडस्टर्स धोखेबाज जो है वो होते ही हैं, ठीक है। स्पेशली वो ममालिक जहाँ पर टूरिज्म ज़्यादा हो तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी फिर कुछ इंडिविजुअल्स को मिल रही होती है और उसका वो मिसयूज़ करते हैं, ठीक है। अदरवाइज टर्किश पीपल आर वेरी फ्रेंडली, ठीक है, बहुत सपोर्टिव होते हैं, उनका एटीट्यूड बड़ा अच्छा रहता है, आपको हमेशा से वो हेल्प करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। बहरहाल ये जो कुछ स्कैम्स है मैं जो हाईलाइट करने जा रहा हूँ ये वो हैं जो कि मेरे साथ फर्स्ट हैंड मेरी ट्रिप में हो चुके थे, ठीक है। और जो मैं हाईलाइट नहीं कर रहा ये वो स्कैम्स थे जो कि मेरे किसी कुलीग को या फिर आप कह लें कि किसी साथी टूरिस्ट को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करना पड़े थे, ठीक है। तो ये पिक पॉकेटिंग का और ये शू शाइन वाला था ये मेरे साथ नहीं हुआ था, बाकी सारे मेरे साथ हो चुके हैं। अच्छा, फेक परफ्यूम्स में ऐसा हुआ था कि ग्रैंड बाजार में भी और इसके अलावा एक और स्पॉट था मिनूनो के आसपास जहाँ पर हमें अप्रोच किया। होता ये कि एक इंडिविजुअल जो है विद शॉपर जो है अप्रोच करता है आपको अच्छी तरीके से, अच्छी लैंग्वेज में, इंग्लिश उसको अच्छी आती है, वो आपसे बातचीत शुरू करता है, आपसे बात करता है कि उसके पास ब्लैक मार्केट के ओरिजिनल परफ्यूम्स मौजूद हैं। आपको किसी रिनाउंड ब्रांड का नाम लेकर, इस तरह वर्साशे हो गया, ठीक है। आपको कहेगा कि ये 1000 लीटर्स में मार्केट में ये मौजूद है लेकिन आपको ब्लैक मार्केट में बेच रहा है और आपको 500 लीरा में एक परफ्यूम दे देगा, ठीक है। बहरहाल बातचीत शुरू होती है, नेगोशिएशंस की। आप कोशिश कीजिएगा कि आप उसको अवॉइड करें, आप बातचीत ही ना करें उसके साथ, अदरवाइज़ ये इनकी नेगोशिएशन स्किल्स इतनी अच्छी होती हैं कि वो आपको कुछ ना कुछ बेच के छोड़ेंगे, ठीक है। मीन मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था तो मैंने दो परफ्यूम्स ले लिए थे, और दो 500 लीरा के नहीं लिए थे, 90 लीरास के दो ले लिए थे। लेकिन फिर भी वो, अगर मैं कहूँ कि आज अगर मुझे कोई 10 लीरा का भी दे रहा होगा तो मैं ना लेता, क्योंकि वो सिर्फ पानी था, ठीक है, उसमें खुशबू थी नहीं और ना वो ओरिजिनल थे, ठीक हो गया। तो आपने फेक परफ्यूम्स को जो है हर सूरत में, ब्लैक मार्केट का अगर आपको कोई कहता तो आपने अवॉइड करना है। प्रॉपर आउटलेट से लेने से, मैंने काले आउटलेट का आपको जिक्र किया था, ठीक है, तो वहाँ से ले सकते हैं आप, जो प्रॉपर शॉप्स होती हैं। अच्छा, इसके अलावा पिक्चर स्कैम्स, बॉस्फोरस क्रूज ट्रिप में और अंतालिया में भी एक क्रूज ट्रिप था बोट का, और दोनों में ये हुआ था कि हमने बुकिंग्स तो की थी, डिनर भी इंक्लूडेड था उसमें, डांसेस वगैरह भी इंक्लूडेड थे, ठीक है, यानी फूड हो गया, वहाँ के जो इवेंट्स थे वो इंक्लूडेड थे। लेकिन ये था कि होता ही है कि बड़ा कॉन्फिडेंटली एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप जो है आता है, वो आपसे डिफरेंट पोजेस का कहेगा कि आप पोजेस बनाएं, फिर आपसे कहेगा इस तरह कर लें, आपको कैप देगा, कैप पहन लें, ठीक है, और आपकी 7-8 पिक्चर्स वो ले लेगा। इस तरीके से वो हर एक की पिक्चर्स ले रहे होंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इस ट्रिप का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन कुछ देर बाद वो आपके पास एक बिल लेके आ जाएंगे और वो भी अगेन 500 लीरा से ही शुरू करेंगे, ठीक है। और आखिर में आप कहेंगे कि ये मैंने क्या किया। तो ऐसा भी कोई आपके पास आ रहा हो तो उससे पहले पूछ लें कि आपको चार्ज किया जाएगा इस पर या नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको लाजमन चार्ज करेंगे। तो आपने इस स्कैम से भी जो है वो बचना है, ठीक है। शू शाइन स्कैम, इसमें ये होता है कि एक इंडिविजुअल आपको डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है, ठीक है, और आपके साथ वो बातचीत करेगा, अपनी गुर्बत के बारे में बताएगा, या फिर कोई एक चीज़ गिरा देगा जिस पर आप उसे कहेंगे कि ये आपसे गिर गई, और फिर आपसे बातचीत शुरू करेगा। आखिर में किस तरीके से आपको मना के आपके शूज़ को जो है ना वो पॉलिश कर लेगा, और उसके बाद ऐसी डिमांड करेगा आपसे पैसों की कि आप कभी पूरी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको भी आपने अवॉइड करना है। नेक्स्ट हमारे पास है टैक्सी का स्कैम। तो आपने जहाँ भी जाना है उसका रूट और उसके प्राइस जो है पहले से ही उनके साथ फाइनल कर लीजिएगा, बाद में ये ना हो कि टिप की सूरत में या किसी और सूरत में आपसे वो अमाउंट ज़्यादा मांग रहा हो कि उसने रूट लंबा ले लिया था या जो भी, ठीक है, आपने वो फाइनल करना। मैं अपनी एक्सपीरियंस आपको बताऊं कि मैंने एक पॉइंट पर अंतालिया सिटी मूव करना था, मेरी फ़्लाइट थी सबिहा गोचकन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो एक टूर एजेंट के थ्रू मैंने टैक्सी बुक कराई थी क्योंकि मैं लेट हो रहा था और फैमिली भी थी साथ में। तो जो टैक्सी वाला आया, एक तो आया थोड़ा लेट, फिर उसने अचानक ही कुछ बोलना शुरू किया टर्किश लैंग्वेज में। अब लैंग्वेज बैरियर था, ना मुझे उसकी समझ आ रही थी, ना मैं जो बता रहा था इंग्लिश में, ना उसको समझ आ रही थी, ठीक है। तो उस सूरत में बाहर 5-10 मिनट गुजरने के बाद उसने गूगल ट्रांसलेटर की सर्विसेज की यूज़ करते हुए मुझे बताना चाहा कि जिस रास्ते पर हमने जाना था वहाँ पर ट्रैफिक है, हमें कोई और रूट लेना चाहिए। तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि हम फेरी ले लें, उस पर आपको जो है 50 लीरा एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। बहरहाल मैंने कहा यार ये अब क्या कर रहा है, 11th आप इस तरह की बातें कर रहा है, जबकि मुझे रूट पर तो ऐसे कोई ट्रैफिक नज़र नहीं आ रही। लकीली मैंने जिस टूर ट्रैवल एजेंट के थ्रू ये टैक्सी हायर की थी उसका नंबर मेरे पास है। तो जब भी आप किसी के थ्रू सर्विस हायर करेंगे तो उसका नंबर लाजमन रख लीजिएगा, या टर्किश की उस होटल के स्टाफ का रख लीजिएगा जो कि आपको हेल्प कर रहा होगा लैंग्वेज में फिर, ठीक है। तो मैंने उस टूर एजेंट को कॉल की उस दौरान ही जब वो गाड़ी चला रहा था, और उसने फिर सॉर्ट आउट किया। उसने कहा कि आपने इसकी नहीं सुननी, उसने फिर किस तरीके से स्नैप किया इसको कि आपने इनको डायरेक्ट पहुंचाना है, आपने कहीं और नहीं जाना, ठीक है। तो आपने टैक्सी की सर्विस को भी हासिल करने से पहले इंश्योर करना है, और ये अक्सर औकात फिर टिप भी आपसे ज़्यादा मांगते हैं, तो आपने वो भी इंश्योर करना है कि आपने पहले से कवर किया हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कि ऐसी शॉप्स होती हैं यहाँ पर कोई प्राइस नहीं लिखी होती, तो फिर आपसे वो जो भी डिमांड कर लेते हैं वो आपको देनी पड़ती है, ठीक है। तो आपने ऐसे कोशिश करनी है कि ख़रीदारी उस शॉप से करनी जहाँ पर प्राइस टैग्स पहले से ही
लगे हों। अदरवाइज़ वो आपसे कुछ भी डिमांड कर लेंगे और आपको पता ही नहीं लग रहा होगा कि ये प्राइस ठीक है या गलत है, तो आपको मसला हो सकता है। ठीक है। इसके बाद पिक पॉकेटिंग से बचने के लिए ये भी अमूमन होता है। कोलीग्स ने और बाकी टूरिस्ट ने बताया था कि उनके जो है वो पर्सेस चोरी हो गए थे। वॉलेट्स की चोरी से बचने के लिए बेहतर ये है कि आप उनको ऐसी जगह पर रखें जिनकी प्रॉपर जिप हो या उनको ताला लगता हो। ठीक है। अगर बैग में रख रहे हैं तो उसको ताला लगा के रखें। पॉकेट में रख रहे हैं तो पॉकेट को इंश्योर कीजिए कि उसकी कोई ना कोई जिप हो, या अगर जिप नहीं है तो उसको फ्रंट एरिया में रखें, फ्रंट पॉकेट्स में रखें। ठीक हो गया। नेक्स्ट ही बात कर लेते हैं ट्रैवल टूर एजेंट्स की मिसकमिटमेंट्स के बारे में। तो आपने अगर प्लान किया हुआ है कि आपने डिफरेंट सिटीज़ या डिफरेंट एरियाज मूव करना है, उसमें आपने ट्रैवल एजेंट्स की सर्विसेज हासिल करनी है, तो आपने ये इंश्योर करना है कि किसी एक के पास जाके उससे डील ना लॉक कर लीजिएगा, चार पांच के पास विजिट कीजिएगा। ठीक है। जो आपको बेस्ट डील ऑफर कर रहा हो, और आपने जो जो चीज़ें उनके साथ लॉक हुई हैं उनसे आइटनरी प्रॉपर पेपर पे लिख दीजिएगा कि इस टाइम पिक हो रहे होंगे, इस टाइम ब्रेकफास्ट हो रहा होगा, इस टाइम खाना हो रहा होगा। ठीक है। क्या क्या इंक्लूडेड और क्या क्या नॉट इंक्लूडेड है। ठीक है। अब मैं अगर आपको अपने ट्रिप की एग्जांपल दूँ तो हमारे जो ट्रिप में था, अंतालिया एक सिटी विजिट था, पामाकले था, कैपेडोशिया था और इस्तांबुल तो हमने लैंड किया था। ठीक है। तो कैपेडोशिया में हम मेनली जाना चाह रहे थे एयर बलून एक्टिविटी के लिए। अब जब हम गए वहाँ पर तो हर दूसरा टूर एजेंट जो है हमें यहाँ पर लेके जाना चाह रहा था, लेकिन जब मैंने कुछ ऐसे टूर एजेंट्स जो कि बहुत अच्छे हमें लगे और अपने होटल के स्टाफ से ये पूछ कर हमने उनसे नेगोशिएशंस कराई, तो उन्होंने बताया कि आप लोग वहाँ पर ना जाएं क्योंकि पैसे ज़ाया होंगे, वहाँ पर ये एक्टिविटी हो ही नहीं रही। वेदर ही ऐसा है वहाँ पर कि ये एक्टिविटी हो ही नहीं पा रही। ठीक है। और हमने जब बाकी में कंफर्मेशन की तो पिछले 7 दिनों में हो ही नहीं रही थी एक्टिविटी, जबकि काफ़ी ऐसे ट्रैवल एजेंट्स थे जो कि हमें कह रहे थे कि आप जाएं जाएं वहाँ पर। ठीक है। तो 600 से 700 यूरोस जो है आप ज़ाया कराएंगे अगर आप किसी ऐसी जगह विजिट कर लें जहाँ पर वो एक्टिविटीज़ ही ना हो पाएँ जो कि आपसे कमिट की जा रही हूँ। ठीक है। तो ये इंश्योर कीजिएगा। जी, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको लाजमन पसंद आया होगा। हमारे इस चैनल इन्फो शेयरिंग 360 को लाजमन सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।